औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हम लोगों ने पॉलीगॉन टॉपिक की रीडिंग कर ली थी। आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 7.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमने क्या स्टडी किया था, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, पेंटागोन के बारे में पढ़ा था, हेक्सागोन और ऑक्टागोन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। मतलब उसने आपको एक फिगर, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसमें जो अननोन एंगल्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो हमने अपने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले हम इसमें एंगल एफ़ और एंगल ई हमने फाइंड करने हैं इस फिगर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक टॉपिक इसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट डायगनली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेजर एंगल एफ किसके इक्वल होगा, 78 डिग्री के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसी तरीके से अब हम सेकंड वाला एंगल ई फाइंड करते हैं। इसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, और इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल ये इस तरह से कट कर रहा है। ठीक है, तो इस मुताबिक देखा जाए तो ये मेरे पास बनते हैं दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसकी वजह से मेरे पास ये एंगल ई भी को किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल ई किसके इक्वल होगा, 63 डिग्री के। इसको आप कह सकते हो वर्टिकल, नो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से अगर मैं इसको और टेक्निक में लगाऊं तो मेरे पास यही चीज़ अगर मैं एक्सटेंड करूं, इस चीज़ को ऊपर से एक्सटेंड करूं और इस चीज़ को ऐसे एक्सटेंड करूं, इसी तरीके से फिर यहाँ पे जो मेरे पास ये एंगल है, ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये वाला होगा, और ये एंगल आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उस लिहाज से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं उन सब टेक्निक का यूज़ करते हुए जिस टेक्निक परफेक्टली अप्लाई हो रही होगी वह उसको आप अप्लाई करके तो इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 2 है। इसकी मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसने आपको एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस दिया है और उसमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एक एंगल पी, उसने मेजर एंगल पी हमें दिया हुआ है वो 70 डिग्री है। मेजर एंगल वाई और मेजर एंगल एक्स हमने फाइंड करना है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, मेजर एंगल वाई किस 70 के इक्वल 70 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं डायगोनली वो आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। इसी तरीके से हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एक सेम साइड के जो एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 180 के इक्वल होता है। इसी तरीके से मेजर एंगल एक्स प्लस मेजर एंगल पी 70 डिग्री जो है, इसको जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से मेजर एंगल एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 70 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, -180 -70, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 110 डिग्री। तो मेजर एंगल एक्स आपके पास क्या आ गया, 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैंने इसकी फिगर ड्रॉ कर ली है जिसमें उसने आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है FOUR। तो अब इसमें उसने हमें क्या चीज़ें फाइंड करनी, उसने इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं, और साइड का एंगल साइड पूछी हुई है। ठीक है, एक यू ओ साइड उसने आपको 16 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और इसकी ऑपोजिट जो जी है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो भी क्या होती हैं, कन्ग्रेंट होती हैं। तो मतलब कि जी की वैल्यू भी 16 सेंटीमीटर की इक्वल आएगी। और इसके बाद हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एम हमारा मिड पॉइंट है यहाँ पर जो डायगोनल्स को कट कर रहा है। तो हमें ये भी पता है कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक वो उसको बिल्कुल हाफ से कट कर देते हैं। तो अगर एम ओ की मेजरमेंट आपके पास 14 सेंटीमीटर है तो एच की भी क्या होगी, आपके पास 14 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से आपके पास जी किसके इक्वल आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर के, और एच आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर के। रीज़न, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ये क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास। इसमें उसने हमें देखा जाए तो हमें यहाँ पर 3 पैरेललोग्राम नज़र आ रहे हैं।
बेसिकली यहाँ पर दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक ये देखा जाए तो इस पैरेललोग्राम को कहा जा रहा है और एक इस पैरेललोग्राम को कहा जा रहा है, और ये एक सेपरेट पैरेललोग्राम है। इसके भी ऑपोजिट एंगल्स क्या है, बिल्कुल सेम है, 95 डिग्री। तो इसी तरीके से अगर मैं ये वाला पूरा पैरेललोग्राम देखूँ ABCD वाला, तो इसमें मेरे पास जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो ये दोनों एंगल्स बनेंगे। तो मेजर एंगल x मेरे पास क्या आ जाएगा, मेजर एंगल x इज़ इक्वल 95 डिग्री, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं इस पैरेललोग्राम के। और उसके बाद अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी नाम दे देता हूँ Z, तो AZBGF ये वाला जो पैरेललोग्राम है, इसमें देखा जाए तो x और y भी आपस में क्या है, बिल्कुल इसी कंडीशन के साथ ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। तो मेजर एंगल y भी किसके इक्वल होगा, 95 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे तमाम एंगल्स किसी जो कॉर्नर एंगल्स है वो सारे किसके इक्वल होंगे, 95 डिग्री के इक्वल ही होंगे। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। PQRS उसने आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसकी दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक ही साइड के दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या कंडीशन बनेगी, 3x + 120 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से 120 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 3x 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एंगल बचेगा 60 डिग्री। अब 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20 डिग्री। और जब प्रॉपर एंगल हम फाइंड करेंगे तो 3x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3x की वैल्यू मेरे पास 20 आई है, 3 × 20 60 डिग्री मेरे पास एंगल ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको की फिगर दी हुई है, उसमें उसने दो पैरेलल लाइंस आपको दी हुई हैं, उसके अंदर दो लाइंस जो एक ट्रायंगल बना रही हैं। हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें जितने भी अननोन एंगल्स है वो तमाम एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम इसमें पॉसिबिलिटी देखेंगे, सबसे पहले हम कौन सा एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल देखा जाए तो मेरे पास C एंगल जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स आ रहे हैं, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं इजीली C एंगल फाइंड कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास आएगी वैल्यू, मेजर एंगल C + 123 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से मेजर एंगल C मैं इजीली फाइंड कर लूँगा 180 माइनस 123 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री। तो ये मेजर एंगल C की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो C हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है A, B और ये D। तो इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी, कौन सा एंगल हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर देखा जाए, मैं इस एंगल, ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसफर से कट कर रहा है, ठीक है। तो मेजर एंगल C और मेजर एंगल B ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे भी ये दोनों एंगल्स मेरे पास इक्वल आएंगे। तो मेजर एंगल C किसके इक्वल आएगा मेरे पास, मेजर एंगल B के वर्टिकल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे मेजर एंगल B की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास, 57 डिग्री। आफ्टर डैट अब मेरे पास एंगल B भी फाइंड हो चुका है। अब जिस एंगल को मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, तो अगर देखा जाए तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरे पास तीन एंगल्स आ रहे हैं, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा मेरे पास, 180 डिग्री होगा। तो इस एंगल को मैं इजीली फाइंड करूँगा। यहाँ पे मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल D प्लस 55 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यहाँ से मेजर एंगल B मैं फाइंड कर चुका हूँ, उसकी वैल्यू आई है मेरे पास 57 डिग्री प्लस मेजर एंगल D प्लस 55 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब मैं ऐड करूँगा 57 को और 55 को, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी मेजर एंगल D प्लस 112 डिग्री। वन 112 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 68 डिग्री। तो मेजर एंगल D भी आपके पास फाइंड हो गया।
अब रह गया आपके पास मेजर एंगल ए। अब एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम इजीली एंगल फाइंड कर लेंगे, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल सी, 180 डिग्री। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मेजर एंगल ए हमने फाइंड करना है, मेजर एंगल डी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 68 डिग्री, प्लस मेजर एंगल सी की वैल्यू थी मेरे पास 57 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 125 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। 125 उधर आके माइनस होगा तो मेजर एंगल ए क्या आएगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो जब इन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 55 डिग्री। तो मेजर एंगल ए आ गया मेरे पास 55 डिग्री। अब मेरे पास मेजर एंगल ए भी फाइंड हो गया। हमने एक फिगर में तमाम अननोन एंगल्स को फाइंड कर लिया। कोई मुश्किल नहीं, जितनी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमारे ये सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।